छोटा सा जैसा रिकॉल हमें ये आता जरूर है। ऑक्यूपेशनल पेंशन और पर्सनल पेंशन। देखो भाई, पर्सनल पेंशन हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर। पर्सनल पेंशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है? नेट होती है। इसको हमें ग्रॉस अप करना होता है। ये फार्मूला लगाते हैं और इसको हम करते हैं ग्रॉस अप। ये बाय डिफॉल्ट नेट होती है। हमें ग्रॉस करनी होती है कौन सी? पर्सनल पेंशन। ठीक हो गया? ये है इसका बाय डिफॉल्ट। अब मसला ये है कि अगर ग्रॉस लिखा हो तो जो है वो है। पर्सनल पेंशन के दो काम है, दो काम, दो टू। पहला, ए की वर्किंग में ग्रॉस अप अमाउंट माइनस होती है। दूसरा, एंड दोनों दोनों काम करती है पर्सनल पेंशन। दूसरा, बेसिक बैंड को अपनी ग्रॉस अप अमाउंट से बढ़ा देती है, यानी टैक्स रिलीफ दिलवाती है 20% का। कि जो इनकम हमारी हायर बैंड में होनी चाहिए, इट्स गोइंग टू बी फॉल इन द बेसिक बैंड, तो हमारी जो है वो क्या करती है? हमारी टैक्स को रिड्यूस करती है। ये पूरा पर्सनल पेंशन है। फिर इसके अंदर बाकी टॉपिक्स आपको पर्सनल वेज पेंशन मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, वीडियो भी है उसकी, तो वहां से आपको इसका फर्दर भी याद आ जाएगा। अब आते हैं ऑक्यूपेशनल पेंशन। ऑक्यूपेशनल पेंशन में कोई ग्रॉस और नेट का चक्कर नहीं होता। जैसी दी होती है वैसी ही होती है। कोई ग्रॉस अप नहीं होती, कोई ग्रॉसिंग अप नहीं होती, कोई होशियारी नहीं होती। ठीक है? यस सर। जैसी हो तो जो पे करे, पेड बाय एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉय खुद पे करे, वो एक अलाउड एक्सपेंस होता है। अलाउड एक्सपेंस होता है मतलब जब हम एम्प्लॉयमेंट इनकम निकालने जाते थे तो एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे अलाउड एक्सपेंसेस हैं। वन ऑफ देम इज ऑक्यूपेशनल पेंशन। ये वहां से माइनस हो जाती है, खत्म। दूसरा, अगर आपकी ऑक्यूपेशनल पेंशन पेड बाय एम्प्लॉय ना हो, पेड बाय एम्प्लॉयर हो, तो फिर ये एग्जेम्प्ट बेनिफिट है। एग्जाम बेनिफिट नंबर 11। एग्जाम बेनिफिट नंबर 11, यानी इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इनकम। ये हमारे पास इन दोनों की फुल है कहानी। याद आई? तो ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कार्लोस का, इसको देखेंगे और ये भी हमारे पास ऑक्यूपेशनल पेंशन। इसके बाद एक और छोटी सी एग्जांपल करेंगे और ये खत्म हो जाएगा। देखिए भाई, पढ़ते हैं। कार्लोस एम्प्लॉय बाय लियोट लिमिटेड, अच्छी बात है। एनुअल सैलरी गिवन 80,000। ऑक्यूपेशनल पेंशन का मेंबर। कार्लोस पे कर रहा है 3%, यानी एम्प्लॉय खुद 3%, कंपनी 5%। इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। टैक्स लायबिलिटी बतानी है। आए, ये सर बहुत पहले का टॉपिक नहीं है तो क्या हुआ? इंडिविजुअल का इनकम टैक्स ही तो चल रहा है। ये टॉपिक बार बार हर सवाल का हिस्सा होगा जरूर। अब देखो कैसे होगा। हमें नॉन सेविंग में एम्प्लॉयमेंट इनकम चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इनकम की वर्किंग कर लेंगे कोने में। सैलरी गिवन है, कोई बेनिफिट शेनिफिट ये वो कुछ भी नहीं है भाई। ऑक्यूपेशनल पेंशन है, कार्लोस खुद पे कर रहा है, ये अलाउड एक्सपेंस हो गया, 3% निकालिएगा। और जो 2400। 400, और जो कंपनी पे कर रही है उसके बिहाफ पे ये एग्जेम्प्ट है, इसलिए हमने जीरो से डिनोट करके एम्प्लॉयमेंट इनकम निकाल दी। It's 77,600. यही मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम, यही मेरी टोटल इनकम, यही मेरी नेट इनकम, और लाख से कम है तो प्यारा पर्सनल अलाउंस 12,570, 12,570। एंड वी गॉट टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउ मच? 5,030. ओके। और इस पे हम अभी अच्छा सा टैक्स लगा देंगे। नॉन सेविंग होती है, बेसिक बैंड 37, तो कोई पर्सनल पेंशन है नहीं, गिफ्टेड है नहीं, तो बैंड को कुछ नहीं हुआ। 7540 यहाँ आ गया। हायर बैंड में बहुत जगह बाकी है। ये पूरे का पूरा जो बचा कुचा है कितना है, वो सब का सब हायर। 27,330. कितना? 27,330.
इस पर 40% लगेगा तो ये हो जाएगा 10,932. I got tax liability of how much? 18,472. That's it for this question है। सर ऐसा तो हमें आता था, तो ठीक तो था, आता था, यही तो था। कॉपी कीजिएगा प्लीज। अब ये क्वेश्चन है, एनआईसी का क्वेश्चन है। एनआईसी का क्वेश्चन साथ में ऑक्यूपेशनल पेंशन गिवन है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस बच्चे गड़बड़े करते हैं, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। भाई ये देखो, एनआईसी 1 निकालनी है, ठीक है। एनआईसी 1 क्लास 1 किसके लिए? हमारी, हमारी मतलब इम्प्लोई, इम्प्लोई के लिए, ठीक हो गया। अब इम्प्लोई के लिए निकालनी है। इम्प्लोई के लिए किस अमाउंट पे लगती है एनआईसी? एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर सर ग्रॉस अर्निंग पे लगती है। और मैंने हैंड आउट या जब एनआईसी पढ़ाया था तो मैंने जरूर बताया था कि ग्रॉस अर्निंग में सैलरी आती है, बोनस आता है, कमीशन आता है, टिप आती है, सिक पे वगैरह आती है, बोनस कमीशन वगैरह। इसके अलावा बेनिफिट्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे किस अमाउंट पे एनआईसी लगेगी। सर जो बेनिफिट्स है उस पे तो 1A लगती है, तो बेनिफिट्स को छोड़ दिया, 1 निकालनी है सिर्फ। सर ये पेंशन बेटा ये अलाउड एक्सपेंस है, हमने ये कभी भी नहीं बोला है कि अलाउड एक्सपेंस माइनस करके एनआईसी निकालो। ग्रॉस अर्निंग का मतलब क्या था? प्लस 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 प्लस, बहुत सारी चीजें थी, आपको लिस्ट मैंने अभी बता भी दी और हैंडआउट में लिखी हुई भी है। सैलरी, कमीशन, बोनस, टिप, सिक पे, यानी ये चीजें। तो हम 60,000 पे लगाएंगे। 60,000 पे कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखो, हमारे पास वो जो टेबल था वो था 5,0,270 माइनस कितना था? 12,570। पहले पे क्या परसेंटेज था? 12% था। और ये 60,000 है तो एक्सेस हो गया है। तो एक्सेस के ऊपर कितना परसेंटेज बताया था? टेबल आपको याद नहीं भी हो, पेपर में 1 क्लिक पे टेबल आपके सामने आ जाएगा। 4719 इसका फाइनल आंसर होगा। तो एक एनआईसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करा दिया। फॉर्म पता नहीं खुद से सोचती है, खुद से बच्चे सोचते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ऑक्यूपेशनल पेंशन दिया है तो भाई शुरू हो गए माइनस करना। भाई मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम पे एनआईसी 1 निकालना थोड़ी सिखाया था, ग्रॉस अर्निंग पे सिखाया था। ठीक हो गया? कोई सवाल है तो बताइए। ठीक है। आईएस एक एम्प्लॉय है, एनआईसी 1 निकालना है, ठीक है। आज से पहले तक जब भी हमने एनआईसी 1 निकाला तो माइलेज अलाउंस नहीं था। जब भी क्वेश्चन में माइलेज अलाउंस हो तो एनआईसी 1 का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, जो कि आपको इस क्वेश्चन से पहली मर्तबा सीखने को मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले एनुअल सैलरी 50,000 है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल पेंशन ये तो अलाउड एक्सपेंस है, इसका तो कुछ भी नहीं करना है। हमें चाहिए क्या? रेलिवेंट अर्निंग या ग्रॉस अर्निंग्स, जिसमें सैलरी पे ये वो सब कुछ आता है। ये है 50,000, राइट और रॉन्ग? अब माइलेज, माइलेज से जो पैसा मिलता है ना, जो सेठ आपको पैसे देता है इन एक्सेस, ग्रॉस अर्निंग में प्लस होता है एक्सेस कैश रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इन रिलेशन विद द माइलेज। आपने अपनी गाड़ी चलाई है बिजनेस के लिए, तो उसके लिए सेठ आपको कुछ पैसे देता है। अब देखो आपने 12,000 किलोमीटर चलाई है, ठीक है। सेठ ने आपको कितने पैसे दिए हैं? 50 पेंस। आपको स्टेट्यूटरी लिमिट एक्सेस देखना है यहाँ पे। 50 पेंस यानी 0.5 सेठ ने दिए हैं, स्टेट के हिसाब से आपको 45 पेंस। ये एक फार्मूला है, समझ लो कि आपने 45 पेंस से एक्सेस देखना है। 45 पेंस से कितना एक्सेस मिला, ये रेलेवेंट अर्निंग निकालने में यूज होगा। बस हमारा जो अलाउड एक्सपेंस माइलेज अलाउंस है उसका जो तरीका हमने पहले सीखा हुआ है वो वही रहेगा। एनआईसी 1 निकालने में जिस वैल्यू पे एनआईसी 1 निकलती है उस वैल्यू में
माइलेज का एक्सेस प्लस होता है। ये 0.45 कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये 0.45 कांस्टेंट। अब आपके जहन में कुछ भी ख्याल आएगा कि सर आपने तो माइलेज अलाउंस निकलवाया था कि 10,000 तक 0.45 और एक्सेस ऑफ 10,000 0.25 होता है, तो ठीक है, वो माइलेज अलाउंस निकलवाया था। आज हम आपको बता क्या रहे हैं, आज हम आपको बता रहे हैं NIC 1 के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है सैलरी, बोनस, टिप्स। उस सब में एक चीज और होती है, ये आखिरी चीज है, उसमें 45 पेंस से कितना एक्सेस पैसा सेठ ने दिया है वो भी ऐड होता है। तो यहाँ पे 50 पेंस दिया है तो 45 पेंस से कितना ज्यादा है, तो 5 पेंस। 5 पेंस यानी 0.05 इंटू 12,000 करेंगे तो ये आएगा 600, ये इसमें ऐड होगा। और NIC 1 वो एम्प्लॉय की हो या एम्प्लॉयर की, उसके लिए ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू यूज होगी NIC 1 एम्प्लॉय के लिए भी, और यही वैल्यू यूज होगी NIC 1 एम्प्लॉयर के लिए भी। NIC 1 एम्प्लॉय हो या NIC 1 एम्प्लॉयर हो, वो 50,600 पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब Yes. इसे अप्लाई कर दूं। अप्लाई करने का तो वही टेबल है ना, क्या है टेबल, कहाँ तक लिमिट रखता है टेबल। 50 to 70. अब मसला ये है कि ये इसने किसके लिए मांगी है, एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर की, डिबिट लिमिटेड यानी एम्प्लॉयर की मांगी है। तो एम्प्लॉयर के लिए तो 9,100 से जितना भी ज्यादा हो उस सब पे एक ही परसेंटेज है, जो कि है 13.8%। दैट्स इट। Hmm. चेक कीजिएगा। 5 It's 6982. हाँ, ओ अच्छा सही है आपका। इसको नोट करना है। और NIC का ये एक लास्ट छोटा सा पार्ट था जो हमने खत्म किया। खत्म हो जाता है ऑक्यूपेशनल पेंशन। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन है दिल किट में, एनुअल अलाउंस जो है ना, एनुअल अलाउंस, जब हमने पेंशन का चैप्टर पढ़ा था, तो एनुअल अलाउंस जो है वो पर्सनल पेंशन के लिए भी है और ऑक्यूपेशनल पेंशन के लिए भी है। आप अगर पर्सनल पेंशन या ऑक्यूपेशनल पेंशन दोनों में एनुअल अलाउंस से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप इस क्लास के बाद भले दिल वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था और मैंने ऑक्यूपेशनल पेंशन उधर नहीं पढ़ाया था, आप उसको देखिएगा। अब आपसे वो होना चाहिए कि वहां पे ऑक्यूपेशनल पेंशन में उसने बहुत ज्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट की और लिखा है कि मैक्सिमम। तो हमें उसने ये भी बताया है कि कितना एनुअल अलाउंस पिछले सालों का बाकी है वगैरह वगैरह। तो हम एनुअल अलाउंस की वर्किंग करते हुए मैक्सिमम उसने बोला है, तो मैक्सिमम जो है वही ऑक्यूपेशनल पेंशन जो है वो माइनस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि टू अवॉइड द फाइन। उसने रियल में कितना ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूट किया है हम उस अमाउंट को डिडक्ट नहीं करते, जितना हमारा एनुअल अलाउंस हमें इजाजत देता है उतना ही हम ऑक्यूपेशनल पेंशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट इनकम से माइनस करते हैं। यानी एनुअल अलाउंस का जो रूल है पर्सनल पेंशन का, वही रूल है, सेम रूल है किसके लिए, ऑक्यूपेशनल पेंशन के लिए। और ये हमारा ऑक्यूपेशनल पेंशन का भी छोटा सा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसमें कोई तकलीफ